तो दोस्तों 11 नवंबर से दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। पहला फिजिक्स वाला का एंड दूसरा एमवी फोटोवोल्टेइक्स का। एंड वैसे तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमवी सोलर फोटोवोल्टेइक्स के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। सब कुछ देखते हुए बात करेंगे लास्ट में इसके जीएमपी के बारे में कि फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इसका क्या डिमांड बना हुआ है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको फिजिक्स वाला आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर एमवी की आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, मतलब कौन से प्रोडक्ट से इस कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक सोलर एनर्जी कंपनी है जो सोलर पैनल यानी सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स बनाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अभी विक्रम सोलर का आईपीओ आया था, प्रीमायर एनर्जी का आईपीओ आया था, या फिर वारे एनर्जी का आईपीओ आया हुआ था। ये भी जो कंपनी है उन्हीं कैटेगरी में आती है। ये भी कंपनी सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल बनाने का काम करती है। एंड इस कंपनी का 95% जो रेवेन्यू है वो दोस्तों सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल से ही आता है। एंड बाकी का जो 5% के आसपास रेवेन्यू है वो आपका अदर प्रोडक्ट जैसे सोलर वाटर हीटर से आता है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसका इंडिया में सोलर पैनल बनाने में लगभग 5% के आसपास का मार्केट शेयर है। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल अभी इस कंपनी के पास लगभग 7800 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट से एंड काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री से इसको मिला हुआ है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में वही लगभग 150% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों पिछले एक साल में इसके प्रॉफिट में लगभग हमें 1200% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो या तो कंपनी का रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो गया। हर सेकंड में ये कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव की है। फिलहाल अभी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आपको 18% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर FY26 का अगर Q1 का रिजल्ट भी आप देखते हैं तो Q1 में भी ये कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। यानी ये उम्मीद है कि ये कंपनी आगे ही ऐसे रोबस्ट अर्निंग जनरेट करती रहेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 105%, ROC लगभग 23%, EBITDA लगभग 30% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE एंड ROC तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी के बारे में तो फिलहाल अभी तो इसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा माना जाएगा, बट ये जो डेट है वो कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के लिए ली थी, जिस डेट को इस आईपीओ के थ्रू काफ़ी कम किया जाएगा। यानी जो भी ये कंपनी फंड रेज करेगी उनमें से मैक्सिमम पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। इसलिए फिलहाल अभी तक देखा जाए तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ सकता है। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग 40 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी की जैसी मार्केट में और सारी कंपनी है, जैसे वारे हो गया या फिर प्रीमायर हो गया। वारे का पी रेशियो लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि प्रीमायर का पी रेशियो भी लगभग आपको वही 50-51 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप पी रेशियो वाइज देखते हैं तो बेशक ये कंपनी अपने पीर ग्रुप से आपको सस्ता नजर आ सकती है, बट अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर वाइज ये कंपनी आपको कॉस्टली नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये कंपनी 5 की अर्निंग पे 40 के पी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जबकि वारे का पी रेशियो लगभग 50 के आसपास है एंड अर्निंग इसका लगभग आपको 67 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर आप प्रीमायर एनर्जी का भी पी रेशियो देखते हैं तो वो भी 51 का है, जबकि इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको वही 20-21 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए पी रेशियो वाइज तो ये कंपनी आपको सस्ती नज़र आ सकती है, बट अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बेशक ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीर ग्रुप से थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट हालांकि कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छा है, कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है,
कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए फिलहाल ये भी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों जस्टिफाइड है। यानी वैल्यूएशन वाइज ना ये कंपनी हमें काफ़ी सस्ती मिल रही है एंड ना ही ये कंपनी हमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं अब अगर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 11 से 13 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 206 रुपये से लेकर 217 रुपये पर शेयर रखा गया है। याद रहे दोस्तों कि 11 से 13 नवंबर के बीच में आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा, पहला एमबी का एंड दूसरा जो है वो फिजिक्स वाला का। हालांकि आपने अभी तक फिजिक्स वाला आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है। फिलहाल अभी आगे बात करें तो इस आईपीओ टोटल जो इशू साइज है वो लगभग आपको 2900 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसका फ्रेश इशू 2143 करोड़ के आसपास होने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल के तहत ये कंपनी 756 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो रेज करने वाली है। मतलब इस आईपीओ का ज़्यादातर पैसा जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। मतलब दोस्तों इस आईपीओ के बाद ये कंपनी फंडामेंटल वाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर से डेट का जो बोझ है वो बहुत ही हद तक कम होने वाला है। यानी अभी फिलहाल लगभग कंपनी के पास 2032 करोड़ के आसपास का जो है वो डेट पड़ा हुआ है, बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फ्रेश इशू रेज करेगी उसमें से 16 से 20 करोड़ का जो फंड होगा वो अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। मतलब आईपीओ के बाद ये कंपनी और ज़्यादा फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वहीं ₹2 के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई करेंगे, एक लॉट में हमें 69 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,973 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। मतलब इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 2900 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 290 करोड़ का जो फंड होगा वो केवल और केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए आप इसमें रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इसीलिए दोस्तों अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 10% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट हालांकि दोस्तों मार्केट अभी काफ़ी वीक है, इसलिए हमें 10% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं भी अगर आगे चल के इसके ग्रे मार्केट में 20% को ऊपर डिमांड हो तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे आपको हर रोज़ हर आईपीओ का लेटेस्ट आईपीओ जीएमपी का अपडेट देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर हम बात करें कि क्या दोस्तों हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखा जाए तो नो फैक्ट दोस्तों, कंपनी जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आरओई लगभग 104% के आसपास है, जो दिखा रहा है कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है वो उसको काफ़ी इफिशिएंटली यूज कर रही है। जबकि अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस एंड कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए बोल सकते हैं ये भी जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि कंपनी के पास अभी लगभग काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बात करें तो इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है एंड इस कंपनी को गवर्नमेंट पॉलिसी का भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए दोस्तों ये कंपनी लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है एंड इवन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कंपनी सही रहने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा ओपिनियन इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बात अभी एक फिजिक्स वाला का भी आईपीओ ओपन हुआ है। अभी तक आपने फिजिक्स वाला आईपीओ का या फिर पाइन लैब्स का भी फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो पर टाइप करके उन दोनों का आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।